प्रश्न ये है कि सीता का वेश बनाने मात्र से शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया। अरे भाई, आपके घर का कोई व्यक्ति रामलीला में जा करके या रास लीला में जा करके रावण का अभिनय करने लगे, कंस का अभिनय करने लगे, तो जब वो अपने घर में आए तो क्या आप अपने घर में उसे प्रवेश नहीं करने देंगे कि तुम रावण का अभिनय करके आ रहे हो, कंस का अभिनय करके आ रहे हो? नाटक तो नाटक है। लेकिन सती जी ने सीता का वेश ही तो बनाया था। लेकिन भाई, भगवान शंकर भक्ति के जिस ऊंचे स्तर पर रहते हैं, उस स्तर पर सती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर पाना उनके लिए मुश्किल है, असंभव है। क्योंकि सती जी जब जब भगवान शंकर के सामने आएंगी, शब्दकोश में जितने खराब से खराब शब्द होते हैं, उन शब्दों के द्वारा उसको खूब डांटते हैं, फटकारते हैं और फिर कहते हैं हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। लेकिन शंकर जी ने सती जी के लिए एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया और ये भी नहीं बताया। घड़े की इतनी पिटाई कर रहा है, चारों तरफ से पीटता ही जा रहा है, पीटता ही जा रहा है, लेकिन एक हाथ उसका घड़े के भीतर लगा होता है। घड़े के भीतर जो हाथ लगा है उस घड़े को संभालता है। वो घड़े की पिटाई नहीं कर रहा है, बल्कि घड़े का निर्माण कर रहा है। भगवान शंकर ने देखा सती जी के जीवन में जो विकृतियां, जो कमियां आ गई हैं, इनको दूर करने के लिए इनका त्याग करना आवश्यक है। इनके शरीर को बदलना आवश्यक है। अब देखिए, सती जी हमेशा भगवान शिव के विरोध में खड़ी हो जाती। अगस्त मुनि के आश्रम में गई कथा सुनने के लिए, कथा नहीं सुना। भगवान की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, शंकर जी से असत्य बोल दिया। इसलिए शंकर जी ने यह संकल्प कर लिया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, शंकर जी आप जैसा, भला ये प्रण, आप जैसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? धन्य है आप, भगवान श्री राम के आप वास्तविक भक्त हैं, उनके अनुरागी हैं। अब सती जी को मालूम पड़ा शंकर जी ने कोई प्रतिज्ञा की। सती जी कहने लगी, महाराज ये बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? केन कवन पन कहाउ कृपाला सत्य धाम। सती जी कहने लगी, आप सत्य के धाम हैं, आप सत्य ही बोलेंगे। हम सोचते हैं दूसरा जब कोई हमसे बोले तो सत्य ही बोले, और हम जब बोले तो यानी सत्य का ठेका दूसरा ले और असत्य का ठेका हम लेकर के बैठे। शंकर जी के सामने तो कहने के बाद भी असत्य बोल गई, और शंकर जी से कहती हैं आप सत्य धाम हैं, आप सत्य ही बोलेंगे। यानी सत्य बोलने का ठेका आपने ले लिया है और असत्य बोलने का ठेका मैंने ले लिया है। बहुत पूछा आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? शंकर जी ने नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि सती जी को दुख होगा, सती जी को कष्ट होगा। त्याग भी करते हैं और दुख भी नहीं देना चाहते, कष्ट भी नहीं देना चाहते। कितना प्यारा, कितना सुंदर भगवान शंकर का स्वभाव है, कितना सुंदर उनका शील है। भगवान शंकर से सती जी ने बहुत पूछा, नहीं बताया, नहीं बताया। देखिए, दूध पानी से इतना प्रेम करता है कि दूध पानी को अपना रंग दे देता है, दूध पानी को अपना रूप दे देता है, दूध पानी को अपना स्वाद दे देता है, और दूध पानी को अपनी कीमत में बेच देता है। पानी को दूध इतना स्वीकार करता है, पानी को इतना अपनाता है, इतना प्रेम करता है, लेकिन उसी दूध में अगर थोड़ी सी खटाई पड़ जाए तो, छाछ की बूंदें पड़ जाए तो दूध दूध नहीं रहता और पानी पानी नहीं रहता। प्रेम में अगर कपट की खटाई पड़ती है
तो फिर प्रेम प्रेम नहीं रहता, उसमें विकृति आ जाती है। सती जी को पश्चाताप होने लगा। भगवान शंकर चले जा रहे हैं। शंकर जी सोचने लगे अगर मौन होकर के हम रहेंगी, मौन होकर के, तो सती जी कुछ ना कुछ पूछती रहेंगी। इसलिए गोस्वामी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, वर्णत पंथ विविध इतिहास, शांत होकर के चलूंगा, ये कुछ ना कुछ पूछती रहेंगे और मुझे बताना है नहीं। ये कोई चर्चा न कर सके, कुछ पूछ ना सके, इसलिए शंकर जी ने क्या किया, कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा सुनाते हुए चल रहे हैं, त्याग भी किया और कथा भी सुनाते जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने शंकर जी का नाम बदल दिया। अभी तक ये सतीनाथ थे, अब सतीनाथ नहीं रहे, कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, बहुत दुखी हैं, पश्चाताप करते हैं। मैंने भगवान की परीक्षा लेकर के उनका अपमान किया, शंकर जी की बात आज्ञा की मैंने अवहेलना दिया। कहती हैं, अरे विधाता, या तो भगवान शंकर से मेरा समाधान करवाओ या तो मेरा शरीर ही छूट जाए। इस प्रकार सती जी पश्चाताप करती हुई कैलाश पर्वत पर निवास करने लगी। लेकिन शंकर जी के गणों को किसी को कुछ पता नहीं, ये बात केवल शंकर और सती दो को ही मालूम है। बहुत दिन व्यतीत हुए, समाधि में गए भगवान शंकर को। एक दिन भगवान शंकर समाधि से जगे, राम राम का स्मरण किया, राम राम का उच्चारण किया। सती जी समझ गई, भगवान समाधि से जग गए। भगवान शंकर के पास सती जी गई। हमेशा वाम भाग में आसन देते थे, लेकिन आज सन्मुख शंकर आसन देना। अब पत्नी के रूप में संबंध नहीं रहा, सती जी को सामने आसन दिया। सती जी बैठ गई, लेकिन शंकर जी ने सती जी को बोलने का मौका नहीं दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, शंकर जी सती जी को कथा सुनाने लगे। बार बार शंकर जी सती जी को कथा सुना रहे हैं। अगर कथा में इनका मन लगता होता तो ये हालत क्यों होती इनकी। लेकिन शंकर जी इसलिए कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, सती जी कुछ बोल ना सके, कुछ पूछ ना सके,